Hi everyone, I hope you all are doing great and taking very good care of yourself. Welcome back to your channel Mom's Little World. Today I am going to share a very interesting thing with you. Yeah, obviously it's something to eat and it is something we all crave for. चाहे छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, सबको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है इसकी and that is हमारा बर्गर जो मैंने ट्राई किया बिल्कुल मैकडोनल्ड स्टाइल में and ट्रस्ट मी गाइस, टेस्ट इट वॉज डिवाइन बिकॉज ये ऐसा टाइम है कि मिस तो हम कर ही रहे हैं स्ट्रीट फूड, बाहर का खाना, ऑब्वियसली अपनी पुरानी लाइफस्टाइल मिस कर रहे हैं बट द थिंग इज अनटिल सिचुएशन थोड़ी सी भी अच्छी होती है ये सारी चीज़ें हमें या तो खुद से बनाना सीखनी होंगी या तो इनके बिना रहना सीखना होगा। तो इनके बिना रहने की क्या ज़रूरत है। तो एक दिन मैंने दिस वीकेंड ट्राई किया अ परफेक्ट बर्गर पार्टी स्नैक इवनिंग और बहुत ही अच्छा हुआ एंड आई थॉट कि क्यों ना मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूं। प्लीज़ ये रेसिपी एंजॉय कीजिए और ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर पे क्योंकि माही ने इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मायरा ने शायद पूरा बर्गर खाना उसके बस की बात नहीं थी लेकिन उसने टिक्की खाई एंड इवन इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप एक बार अगर आपने बना ली तो अगेन आप उस वीक में इसे बना सकते हो, आप फ्रीज़ करके चीज़ों को रख सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैं 4 लोगों के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। पहले मैंने 3 to 4 मीडियम साइज़ चॉप्ड अनियन ले लिया है। आप चॉपर या अपने हाथ की हेल्प से इसे स्मॉल पीसेस में चॉप कर सकते हैं। मेरे घर में जितनी भी सब्जियां अवेलेबल थी उसके हिसाब से ही मैंने प्रिपरेशन की है। अगर आपके पास कुछ और भी एक्स्ट्रा वेजीज़ हों तो आप उसे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ मैंने शिमला मिर्च और बीन्स को स्मॉल पीसेस में फाइनली चॉप किया है। आप इसमें ब्रोकली एंड कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ पीज़ और इसे मैंने हाफ़ बॉयल कर लिया है, पार बॉयल कर लिया है। और ये है हमारा गार्लिक, 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। नाउ आई प्रेफर दीज ब्रिटानिया चीज़ स्लाइसेस बिकॉज इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बर्गर में। देन आई प्रेफर दिस वीबा का एगलेस मेयो। ये स्मॉल पैक सिर्फ 65 रुपीज़ में आ जाता है और एक बार के लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हमने ये उबले हुए चावल लिए हैं। ये आप लंच में जो बनाते हैं वही आप रख सकते हैं। मैंने तो सेम ही रखा था क्योंकि मुझे पता था आई एम गोइंग टू मेक दिस वन। और फिर मैंने यहाँ 2 स्मॉल बर्गर बन ले लिए हैं। तो आपको जितना भी चाहिए लोगों के हिसाब से उस हिसाब से आप कर लो। मैंने यहाँ 10 से 11 उबले हुए आलू लिए हुए हैं। ये मैंने मॉर्निंग में ही बॉयल करके रख लिया था सो इट वॉज़ ईजी फॉर मी टू यूज़ देम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लिस्ट जो कि मसालों की लिस्ट है। तो सबसे पहले हमें चाहिए हाफ़ टेबल स्पून ऑफ जीरा, हाफ़ टेबल स्पून ऑफ रेड चिली एंड देन हाफ़ टेबल स्पून ऑफ पेपर। रेड चिली और पेपर का अमाउंट जो है वो आप अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से ही डिसाइड करना वेदर दे प्रेफर ईटिंग स्पाइसी फूड और नॉट। ये है हाफ़ टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला एंड 1 टेबल स्पून ऑफ आमचूर। इससे क्या होता है ना, थोड़ी सी चटक आ जाती है उस रेसिपी में। और फिर सॉल्ट है जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर लीजिए। द नेक्स्ट स्टेप इज़ हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं गरम होने के लिए और इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाल देंगे और वेट करेंगे हम कि जब हमारा तेल अच्छी तरीके से गरम हो जाए। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ सीजनिंग का होता है। तो हम यहाँ पे हमने सबसे पहले तड़का लगाया है। जो सीजनिंग की है वो है जीरा से। जीरा जैसे चटक जाए उसके तुरंत बाद जो हमने गार्लिक लिए थे उसे फाइनली चॉप कर दिया हमने स्मॉल पीसेस में और वो ऐड कर दिया। उसके बाद हम डालते हैं अनियन जो फाइनली चॉप करके रखे हुए थे और स्लोली इस मिक्स से चलाते रहना है बीच बीच में। और इसे तब तक भूनना है जब तक कि वो रेडिश ब्राउन टिंच ना हो जाए इस अनियन का। तो ये सारे मिक्सचर को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड आई केप्ट इट एज सच। उसके बाद हमने जितनी भी वेजीज चॉप की हुई हैं वो डालेंगे। यहाँ मैंने बीन्स और कैप्सिकम जो मिक्सचर रेडी किया हुआ था। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आपके पास जो भी अवेलेबल वेजीज हो फुल ऑफ न्यूट्रिशन आप प्लीज़ उसमें डाल सकते हैं। ब्रोकली, कैबेज, वॉट एवर ऑफ योर चॉइस। मेरे पास जो था मैंने वो यूज़ किया। उसके बाद ये मैंने बॉयल किए हुए पीस डाले हैं और ये सारा मिक्सचर मैंने फिर से मिक्स कर दिया है अच्छे से। ओके, मेरा हाथ बीच बीच में आ रहा है सो जस्ट इग्नोर दैट। एंड नाउ द टाइम कम्स फॉर द स्पाइसेस।
तो 1 बाय 1 हम सारे स्पाइसेस डाल देंगे। सबसे पहले हमने ये रेड चिली डाला, देन आई हैव एडेड पेपर फॉलोड बाय गरम मसाला, और उसके बाद आमचूर पाउडर डाल दिया हमने। एक्चुअली आमचूर पाउडर का अमाउंट आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप थोड़ा और चटक खाते हो तो। और ये हमने नमक ये सब्जियों के अमाउंट के हिसाब से अंदाज करके डाल दिया। यू नो दिस अंदाज वर्क फॉर एवरी वन ऑफ अस हु वर्क्स इन द किचन। तो आई एम नॉट दैट प्रो शेफ कि इतना अमाउंट में बता पाऊँ, हाँ, बट देन फिर मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया, और जब ये फ्राई हो गए तो इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद ये ऑलमोस्ट गर्म ही थी जब मैंने गैस ऑफ किया, तो मैंने इसमें जो उबले हुए चावल थे उसे ऐड कर दिए, क्योंकि अगर गैस ऑन रहेगा ना तो ये चावल जो होते हैं ना वो थोड़े से हार्ड भी हो सकते हैं। अच्छा, मेन पर्पस क्या होता है इन बॉइल्ड चावलों को ऐड करने का, वो मैं बता दूं कि ये बाइंडिंग का काम करते हैं, और बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होती है। जब आप टिक्की बना रहे होते हैं ना तो ये फैलते नहीं हैं। उसके बाद जब ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो ये मैं पोटैटो मैशर लेके बहुत ही अच्छे से उसे आप मैश कर दो, ताकि जब आप टिक्कियाँ बना रहे हो ना तो वो ईजी से बन जाए, और वो सब्जियां बड़े बड़े क्रंचेस में ना आए, मतलब बड़े बड़े पीसेस आते हैं ना तो मुश्किल होती है टिक्की बनाने में। तो मैंने ये मैशर से बहुत ही अच्छे से मैश कर दिया। नाउ द स्टेप्स कम्स फॉर एडिशन ऑफ बॉइल्ड पोटैटोज़। तो ये मैंने हाथ से ऐसे हल्का सा मैश करके इनको इसमें ऐड कर दिया और मिक्स कर दिया। अभी अभिषेक को आना पड़ा था किचन में, बिकॉज मायरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। आई मीन परेशान नहीं, थोड़ी सी क्रैंकी हो गई थी। शी नीडेड मी, सो आई स्टेप्ड आउट फॉर सम टाइम and then he entered the kitchen for my rescue, for our rescue actually. So ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। मिक्सचर जैसे ही ठंडा हुआ हमने ये टिक्की बना ली। इसकी जो थिकनेस है वो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, इतना रखोगे तो बहुत ही अच्छा आता है टेस्ट, और शेप भी बहुत अच्छा आता है। अब ये जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है, ये 1/2 कप मैदा और 1/2 कप कॉर्नफ्लावर एंड देन टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, उसमें मैंने टिक्की को ऐसे डुबा दिया। और यहाँ मैंने रवा यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं थे। आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स जो आते हैं उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे इन टिक्कियों को फ्राई करना शुरू कर दिया था। एक छोटे से ये मैंने रखी हुई कढ़ाई, ये मुझे बहुत ही हैंडी लगती है क्योंकि एक एक चीज़ आराम से हो जाती है, और कई बार जब ना बच्चों के लिए बस क्विक से पूरियाँ तलनी होती है तो फटाफट हो जाती है इसमें। ये हमारी टिक्की मस्त रेडी हो गई, ये फ्राई हो गए। ओ माय गॉड, ये मुझे देख के फिर से याद आ गई अपने बर्गर की। तो अब ये रेडी हो चुकी है हमारी टिक्की, और मैं बर्गर बन को मैंने बीच से डिवाइड कर लिया है, और इसे हल्का सा, ये नॉन स्टिक पैन है हमारा, इसके ऊपर हल्का सा दोनों साइड से सेक दिया। अंदर की साइड में बटर नहीं लगाया, लेकिन बाहर की साइड बटर लगा दिया था। थोड़े से ना सॉफ्ट हो गए थे बटर लगाने से, तो ये आपकी प्रेफरेंस है, आप चाहो तो लगा लो, नहीं तो नहीं। और अंदर की साइड हमें मेयो वगैरह लगाना है, इसलिए मैंने अंदर की साइड में नहीं लगाया था। ये हो गए हैं हमारे सारे बन रेडी। ऊपर का साइड एक साइड में, बॉटम साइड एक साथ मैंने अलाइन करके रख दिया है, थोड़ा सा इजी रहता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जो हमारे वीबा का मेयोनीज़ है, ये मैं ऊपर और नीचे, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट में बहुत इवनली अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। मुझे मेयो स्पेशली बहुत पसंद है, माही को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ही लाइक्स द फ्लेवर, बट मुझे तो पूरा ऊज आउट करके चाहिए, तो जिसे जैसा पसंद था उसके बाद में मैंने वैसा ही लगाया। द नेक्स्ट स्टेप इज़ एडिशन ऑफ दिस टमेटो केचप। इससे तो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है फ्लेवर, तो ज़रूर डालना आप। और फिर ये जो चीज़ स्लाइसेस हैं ब्रिटानिया की, ये एक्चुअली बर्गर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। वाइट वाले भी आते हैं, लेकिन आप प्लीज़ यही प्रेफर करना। एंड देन मैंने उसके ऊपर टिक्की डाली, फिर अनियन डाला, एंड देन फिर टमेटोज़ डाला। अच्छा, यहाँ पे आप जो प्रेफर करते हो, यू कैन ऐड हैलापिनोज ऑल्सो, यू कैन ऐड ऑलिव्स ऑल्सो, लेटस ऑल्सो, बट यू नो आई हैव एडेड एज आई टोल्ड अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये रेडी हो गया हमारा होममेड मैकडी छोटू सा बर्गर, एंड रियली वेरी यमी। लुक दिखने में कितना प्यारा लग रहा है, सीरियसली आई एम लविंग इट। नाउ अब टाइम का टेस्टिंग का। माही, योर बर्गर इज रेडी। या कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आर यू एक्साइटेड? हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ। हाँ, फॉर हैविंग होममेड बर्गर। यस, इट इज वेरी यम्मी, आई कैन सी दैट।
Very good, very good. Is it yummy? Yes. Very yummy? Yes. Okay. तो फाइनल डिश का रिजल्ट आ गया था। माही को ये रेसिपी बहुत ही ऑसम लगी और पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होती कि आपने इतनी मेहनत से इतने प्यार से कुछ बनाया हो और बच्चे को वो एब्सोल्युटली पसंद आया है। एंड ही वाज सरप्राइज कि मम्मा ये तो बिल्कुल मैकडी वाला बर्गर बना दिया आपने। एंड आई वाज लाइक नहीं मम्मा पापा दोनों ने बनाया। तो हमने बहुत इन्जॉय किया, ना सिर्फ खा के बना के भी, और बच्चों ने जो टेस्ट किया। मायरा ने ऑब्वियसली बर्गर तो वो पूरा नहीं खा सकती, लेकिन उसने टिक्की की 1/4 बाइट लेगी। सो अकॉर्डिंग टू मी इवन दैट इज इनफ। सो इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज शी इज़ प्लेइंग अराउंड मी। और ये ना सिर्फ एक रेसिपी थी बट फॉर अस इट वॉज अ रियली गुड बॉन्डिंग टाइम फॉर मी एंड अभिषेक। बिल्कुल, बिकॉज जब से ये लॉकडाउन वाला प्रोसेस है एंड दिस कोरोना एंड ऑल थिंग, देर इज़ नो हाउस हेल्प। मेरा अपना बहुत सारा काम होता है, माई ओन वर्क, एंड देन घर के जो चोर्स होते हैं वो होते ही हैं, किड्स एंड ऑल। तो आई वॉज नॉट गेटिंग एनी टाइम बाय द टाइम वी सिट अराउंड फॉर डिनर एंड टॉक, तो बिल्कुल नहीं हो पाता था। इवन अभिषेक इज़ आफ्टर ये 3 महीने के लॉकडाउन के बाद ही स्टार्टेड हिज ओन ऑफिस, तो भी इज़ जैम पैक्ड विथ वर्क। और इस टाइम पे ही वॉज हेल्पिंग मी विद द शूटिंग थिंग एंड was taking care of the kids because वो कहीं ना कहीं से पॉप अप कर जाते हैं, ये खींचना वो खींचना एंड शाउटिंग एंड ऑल। तो ही वॉज हेल्पिंग मी विद दैट। और बहुत सारी बातें हमने की जो यूजुअली बैठ के करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इवन अभिषेक लाइक इट सो मच एंड ही वॉज लाइक कि वी शुड कीप मेकिंग दिस काइंड ऑफ रेसिपीज ऑफन सो दैट एटलीस्ट कुछ टाइम तो मिल जाएगा। एंड इवन माही वॉज कोऑपरेटिंग अ लॉट कि मेरे लिए कुछ बन रहा है, तो उसने मायरा को एंगेज कर रखा था। तो प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गिव इट thumbs up because it encourages us to make interesting content for you. And if you do like us and love us, please subscribe to our channel and hit the bell icon so that आपको जो भी नई वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। And guys, please take care of yourself and make this one and have a very good family time. Bye bye. Stay safe and stay healthy.